जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलो विस्फोटक जो कि अमोनियम नाइट्रेट है, एक AK-47 राइफल, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। 2 दिन पहले श्रीनगर पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था, जिसके लॉकर से AK-47 मिली थी। जांच में सामने आया कि डॉक्टर के जैश ए मोहम्मद से संबंध है और गुजरात ATS ने भी आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक लखीमपुर खीरी का रहने वाला मोहम्मद सुहेल शामिल है। सुहेल पिछले 3 साल से मुजफ्फरनगर के मदरसे में पढ़ाई कर रहा था और आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। वहीं सहारनपुर से अलकायदा से जुड़ा आतंकी बिलाल गिरफ्तार किया गया, जो 4000 पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था और ओसामा बिन लादेन से प्रभावित था। जम्मू कश्मीर की घाटियों से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद तक और गुजरात के अडालज तक एक ही कहानी है और एक ही सवाल, क्या आतंक फिर से लौट आया है? जम्मू में खुफिया एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा है। इसके साथ ही साथ हथियारों का जो जखीरा है वो भी बरामद किया गया। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है और सीमा पार से ये साजिश के सबूत अब इकट्ठे करने होंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ। देश की दिल्ली NCR में मौत का माल तैयार करने की कोशिश हो रही थी और वहीं गुजरात ने बड़ी कार्रवाई देखी है। गुजरात में ATS ने ISIS से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो कई शहरों में धमाका करने की फिराक में थे। तो कमरे से क्या क्या बरामद हुआ है? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस बरामद किए गए हैं। 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ भी जब्त किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 60 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। 2 राइफल भी मिली है, तो हथियारों का जखीरा, इसके अलावा विस्फोटक सामग्री मिली है। वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग वाला जो सेट है वो भी यहाँ से मिला है। किराए के कमरे में रखा गया था 360 किलो विस्फोटक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस, 2 मैगजीन बरामद की गई है। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा अवर्ट हुआ और ये कुछ प्लान कर रहे थे इंटरलैंड में, भारत के राजधानी के पास। जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर JNK पुलिस के साथ ये सारा टेरर प्लॉट और ये रिकवरी की है, अनकवर किया है। पहले कैसे यूपी पुलिस की मदद से JNK पुलिस ने डॉक्टर आदिल को पकड़ा, उसकी CCTV फुटेज से पता चला कि वो पोस्टर लगा रहा है। फिर उसकी इंटरोगेशन से डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा अवर्ट हुआ और ये कुछ प्लान कर रहे थे इंटरलैंड में, भारत के राजधानी के पास। जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर JNK पुलिस के साथ ये सारा टेरर प्लॉट और ये रिकवरी की है, अनकवर किया है। पहले कैसे यूपी पुलिस की मदद से JNK पुलिस ने डॉक्टर आदिल को पकड़ा, उसकी CCTV फुटेज से पता चला कि वो पोस्टर लगा रहा है। फिर उसकी इंटरोगेशन से डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला।
मैं समझता हूँ बहुत गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री अशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। सरकार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने समय से पहले इसकी सूचना मिल गई और पकड़ लिया। अगर ये कांग्रेस का शासन होता तो आज दिल्ली हरियाणा दहल गया होता, बॉम्बे ब्लास्ट की तरह। लेकिन दुख की बात है, पकड़ाने वाले लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये धार्मिक आतंकवादी ही है। डॉक्टर पेशे से, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलेगी, न ओवैसी की खुलेगी, न अखिलेश जी की खुलेगी, न राहुल की खुलेगी, न लालू यादव तेजस्वी की खुलेगी, क्योंकि ये वोट बैंक है। आतंकी क्यों ना हो। बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही थी, हरियाणा में ही है। जो सूचना आ रहा है आरएसएस की ऑफिसों की रैकी की गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो और खुलासा होगा, तब पता चलेगा कि कितना और खतरनाक। AK-47 100 राउंड के लगभग में गोलियां। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता MCD उपचुनाव के लिए शालीमार बाग से बीजेपी नेता अनीता जैन की नामांकन रैली में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और हमारे उम्मीदवार जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे। हम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहते हैं। तो नामांकन रैली में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई और उन्होंने कहा कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अनीता जैन की ये नामांकन रैली थी। 12 सीटों पर दिल्ली में उपचुनाव होने हैं और इसी के लिए प्रचार किया जा रहा है। नामांकन रैली में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया कि लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ही हमारे उम्मीदवार उनके बीच आ रहे हैं। सीटों पे उपचुनाव, ये हर घर जाकर के जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी लेंगे, जनादेश लेंगे। दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के लिए, समाधान देने के लिए, विकास करने के लिए जो सरकार काम कर रही है वो प्रगति पे हो और आगे बढ़े। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और सभी सीटें जीतेंगे। जी वैसा श्रावस्ती में 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। डीएम ने बताया कि 5 दिसंबर से बूथ निर्धारण कार्य शुरू होगा, जो 15 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा। इस बार हर बूथ पर 900 से ज्यादा मतदाता शामिल होंगे। बता दें कि 2021 में 3792 बूथों पर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार संख्या बढ़ेगी। नए मतदाता जोड़े जाएंगे और मृत या दोहरी प्रविष्टियां हटाई जाएंगी। जो हमारे गणना प्रपत्र हैं सभी मतदाताओं तक पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें भी अच्छी प्रगति जनपद स्तर पे हुई है और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को और सभी जन सामान्य से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अपने नामों को मतदाता सूची में दाखिल करने के लिए जो BLO के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है उसमें सहयोग प्रदान करें। यही हम लोग की कार्रवाई चल रही है और आशा है कि जल्दी हम इस कार्रवाई को जो भी आयोग के निर्देश हैं और जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत पूरा करें।
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी मतदान कर्मियों की पोलिंग पार्टियों को उनके अपने केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। शाम तक सभी दल अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर रिपोर्ट करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसकी वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और जिला स्तर के अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। अध्यापिका है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है। मैम, आज ये जो सादतगंज पुलिस ने कस्तूरबा के छात्रों के साथ जो 45 घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी कर चुका है। आज वो पोलिंग पार्टी का भी डिस्पैच हो चुका है। पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर शाम तक पहुंचेंगे, पहुंच के अपने रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। वो सुरक्षा का दृष्टिकोण से कमीशन का मैनुअल के अनुसार क्या व्यवस्था करवाना सब कुछ भी पूरा हो चुका है। एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पूरा तरफ से तैयार है। पूरा घाटशिला विधानसभा वो सीसीटीवी नज़र में रहेगी। वो सब का मॉनिटरिंग कमीशन से भी, सीओ ऑफिस से भी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का ऑफिस में भी, आरओ ऑफिस से भी मॉनिटरिंग किया जाएगी। प्रत्येक बूथ में, अंदर में, बाहर में, साथ में वो पूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एंट्री पॉइंट सब कुछ मॉनिटरिंग में रहेगी। 45 लखनऊ में यातायात माह के तहत थाना सादतगंज के पुलिस ने कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और यातायात के नियमों पर आधारित गीतों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। रैली के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। हम सहायक अध्यापिका हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। मैम, आज ये जो सादतगंज पुलिस ने कस्तूरबा के छात्रों के साथ जो ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया, इसमें क्या कुछ लोगों के जिंदगी में बदलाव आएंगे? बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि आप देखिए लोग बाईं तरफ से नहीं चलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमने ये देखी है कि लोग जो बायां साइड ब्लॉक कर देते हैं, इससे बहुत असुविधा होती है। आज हमारे बच्चों ने और सादतगंज थाना के पुलिस कर्मियों ने जो बहुत अच्छा ये अभियान चलाया है। हम सहायक अध्यापिका हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। मैम, आज ये जो सादतगंज पुलिस ने कस्तूरबा के लखनऊ में यातायात माह को लेकर सादतगंज पुलिस ने कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज छात्राओं के साथ और भारी पुलिस बल के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया। क्षेत्र में साउंड के साथ यातायात नियमों का पालन करने और हाथों में तख्तियां लेकर बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। अब जो छात्र हैं उनके भी कहीं न कहीं इस अभियान के तहत उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। राह चलते लोगों ने जो देखा उनके अंदर भी एक बदलाव आएगा कि मासूम बच्चे भी ट्रैफिक के रूल्स अब बता रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी अब लखनऊ वासी इस चीज को कब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। लखनऊ से चैनल के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला था और एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आया था, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उसने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन किसानों के समर्थन में सामने आई। पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने थाने पहुंचकर वन रोजों से फसल बचाने के लिए की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। किसानों ने दैवीय आपदा के बाद फसल बचाने के लिए वन रोजों को निशाना बनाने वाले शिकारियों की मदद की मांग की। पुलिस ने कहा कि अगर किसी की फसल में शिकार होता है तो कार्रवाई होगी। समस्या ऐसी है कि टोला पातर में वन रोजों के द्वारा किसानों की फसलों को रौंदा जा रहा है और सरकार के द्वारा ये प्रतिबंधित जानवर है और इनको अगर हम भगाते हैं, मारते हैं तो ये थाना अध्यक्ष हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसानों पर करे थे। हम कार्रवाई करेंगे किसानों पर, जो कि अनुचित है। ये किसान की फसल के ऊपर जो है पूर्ण रूप से डाका डाला जा रहा है वन रोजों की। आज हमने कहा है उनसे कि हमारे ऊपर किसानों के ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए। अगर कार्रवाई की तो हम एसपी को घेरेंगे, डीएम को घेरेंगे।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के डीएवी पीजी कॉलेज धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे। कॉलेज छात्र उज्जवल राणा के पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद माहौल भावुक हो गया। आपको बता दें, उज्जवल राणा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डीएवी कॉलेज के सामने छात्र और स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। राकेश टिकैत ने मृतक के परिवार और छात्रों से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। डीएवी पीजी कॉलेज बुढ़ाना पर और अभी जो है छात्र उज्जवल राणा का जो है पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर पहुंचा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी मौजूद है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह सहित अन्य कई दलों के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। इसी जो एम्बुलेंस मेरे पीछे देख सकते हैं, इस एम्बुलेंस में जो है उज्जवल राणा का पार्थिव शरीर पहुंचा है और भारी संख्या में यहाँ छात्रों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद हैं। और अभी जो है हाल ही में जो है छात्र उज्जवल राणा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ धरना स्थल पर रखा गया है और धरना स्थल पर ही अब निर्णय होने वाला है। क्या कुछ निर्णय पब्लिक के द्वारा, क्या कुछ निर्णय गणमान्य लोगों के द्वारा लिया जाएगा, अभी कुछ ही देर बाद उसका भी आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में दबंगों ने दो भाइयों की पिटाई कर दी। दबंगों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इलाके में लगातार बढ़ रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फर्रुखाबाद के श्रृंगी रामपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मंदिर की खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से पीतल का एक गिलास निकला जिसमें सोने के जेवरात भरे हुए थे। जैसे ही सोना निकला, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने लूट मचाकर जेवरात उठा लिए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को बिना बताए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 112 पुलिस थाना अध्यक्ष और सीओ अमृतपुर मौके पर पहुंचे। पुलिस के सामने कुछ ग्रामीणों ने लूटा हुआ सोना वापस कर दिया। घर में काम चल रहा था, अभी क्या खुदाई में क्या कुछ निकला? निकले कड़ा वगैरह और यहाँ पर रखो वो मेरे पास आएगी और तब तक लोगों ने हाथ उठा ले गए। हम गए धर रहे बच्चे लोग तो किधर ना कुछ धरो 4-5 मोती रह गए तो हमारे दुकान ने की दीप जो बटोरो तो हमने क्या बटोरा तुम ले जाओ। बात इतनी बात हुई। क्या था उसमें? किस में निकला था ये सब? कड़ा वगैरह आते। किस में निकले थे? कलश था कोई या लोटा था या क्या? गिलास। कौशाम्बी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर सैनी थाना पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की कार से 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कार से 44 किलो गांजा बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। सैनिक पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को एक कार वेन्यू कार के साथ पकड़ा है। उसमें तलाशी के दौरान उसमें करीब तस्करी के 45 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिनकी कीमत अगर देखा जाए तो करीब 11 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ में पाया गया कि ये सभी चित्रकूट जनपद के मऊ के रहने वाले हैं और ये गांजा सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहे थे और संदिग्ध सूचना में जब इनकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान ये तीनों पकड़े गए। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। यूपी के बरेली जिले में नौकरानी ने घर के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल आरोपी आरती ने मकान मालिक के घर काम करते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नौकरानी को जेवर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बता दें, मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो पेट्रोल डलवाकर घर लौट रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर मुड़ाई, बाइक मुड़ाने के बाद में ट्रैक्टर वाले ने चढ़ा दिया पहिया। कब का हादसा है? ये 6:30 बजे के 7 बजे के बीच में हुआ। कहाँ से आ रहे थे?
खैलम से वो आ रहे थे, जो अलीगंज से जा रहे थे वो। कब का है? कल का हादसा है? है कल का मौके पे मौत हुई थी? मौके ही पे फौरन पता ही नहीं, ट्रैक्टर पकड़ गया? ट्रैक्टर नहीं पकड़ा गया अभी पुलिस ने।